नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आप सभी का इस्तकबाल है। आज 21 फरवरी है। पूरी दुनिया में मादरी ज़बान का आलमी दिन मनाया जाता है। आज हम मादरी ज़बान की अहमियत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मारूफ शायर, कलमकार और उस्ताद भी रह चुके हैं शहबाज हाकबारी साहब। इनसे हम बात करेंगे और आज का जो दिन है जो मादरी ज़बान के हवाले से मखसूस रखा गया है, इसी के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। शहबाज साहब, पहले आपका न्यूज़ 18 में खैर मकदम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे मादरी ज़बान की अहमियत क्या है और इस दिन की अहमियत क्या है। इस दिन के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कई साल पहले एक ख़ास खिते के लोगों ने अपनी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया। बदकिस्मती से उस पुरअमन एहतजाज में कई हलाकतें हुई, कुछ लोग मरे। तो बाद में UNO अक़वाम मुत्तहिदा ने इस चीज़ की बहुत ही संजीदा नोटिस ली और उन्हें यह इकबाल किया और एतराफ़ किया कि हर खिते को अपनी ज़बान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करने की इजाज़त होनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने आलमी सतह पर 21 फरवरी को यौम मादरी ज़बान मनाने का फ़ैसला किया। तो इसी मुनासिबत से आज 21 फरवरी को दुनिया भर में तमाम ज़बानों के लिए यौम मादरी ज़बान मनाया जा रहा है। तो शहबाज साहब, ये मुझे समझाइए कि प्रोग्राम को छोड़ करके आपको लगता है, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ कश्मीर में मादरी ज़बान जो हमारी हैं आम, यहाँ पे कश्मीरी हैं, हालांकि इलाकाई ज़बानें और भी हैं, तो लोगों को, आम लोगों को क्या ये इस दिन की अहमियत पता है? आप खुद लोगों से जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम भी आप मुनक़्क़िद करते हैं, लोगों को इस दिन की अहमियत का कुछ इल्म है या संजीदगी से अगर देखें कोई इक़दाम इस हवाले से हो रहे हैं जिसका खुद फ़ायदा पहुँचे, ज़बान को फ़रोग़, तक़वियत मिले, ज़बान का फ़रोग़ हो, यहाँ की सकाफ़त का फ़रोग़ हो? क्या लगता है आपको, ग्राउंड पे क्या सूरत है? आपका फरमाना बिल्कुल सही है कि मैं आवाम का ही हिस्सा हूँ और ज़बान को इस्तेमाल करता हूँ और लोगों की ज़बान जानता हूँ। हर खिते की अपनी मादरी ज़बान होती है और हर खिते को ये हक़ है कि वो अपनी अपनी मादरी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए कोशिश करे। जम्मू कश्मीर में कम से कम कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, हिंदी वगैरह और पंजाबी और पहाड़ी भी बोली जाती हैं। जिस खिते की जो भी मादरी ज़बान है, उस खिते के लोगों को ये ज़रूरी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी मादरी ज़बान को फ़रोग़ दे। ज़बान दरअसल एक तहज़ीब का निशाना है, जैसे आपने फरमाया, ये तर्जुमान होती है। ज़बान का वसीला है अदब। तो अदब जब लोगों तक पहुंचता है तो वो समझ पाते हैं कि हमारी ज़बान की कितनी अहमियत है और कितनी रईस है ये। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ज़बान ख़ासकर कश्मीर के लोगों के लिए मादरी ज़बान है और मादरी ज़बान के होने के नाते ये बहुत ही अमीर है और रईस है, क्योंकि इसको एक आला पाए का अदब हासिल है। अब चूँकि इस चीज़ को आवाम तक कैसे पहुँचाया जाए और क्या आवाम इसको जानते हैं कि मादरी ज़बान को कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कमज़ोरियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं आज के टेक्नोलॉजी के दौर में, क्योंकि सोशल मीडिया और बाकी मीडिया के ज़रिए से ज़बान का एक चैलेंज बना हुआ है। किताबें पढ़ने का रिवाज ख़त्म हो चुका है, लिखने का रिवाज ख़त्म हो चुका है। तो इन चीज़ों से ज़बान के फैलने में रुकावटें पैदा हुई हैं। तो आवाम इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर है। यही अब फ़र्ज़ बनता है सरकारी, गैर सरकारी और हसास लोगों का कि वो आवाम को अपने साथ जोड़े और आवाम को ज़बान के हवाले से रोशनास कराए कि ज़बान का जो आइंदा मुस्तक़बल है वो कैसे महफूज रहे और जो ज़बान के ज़रिए से हमें अदब के वसातत से तहज़ीब मिली है, विरसा मिला है, वो नई नस्ल तक कैसे पहुँच पाए। यही लोगों का फ़र्ज़ है और यही उन लोगों का फ़र्ज़ है कि वो आवाम को इस बारे में बेदार करे। मेरे ख़्याल में अभी इस बारे में आवाम बिल्कुल खुफ्ता है और बेहिस्स है। तो इदारों की जहाँ तक बात है, यहाँ कई सारे इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं जो ज़बान व अदब पे काम करते हैं। आप भी एक इदारे के सरबराह हैं। मुझे ये समझाएं, जिस तरह से यहाँ की काविशें हो रही हैं, हालांकि उनको ठुकराया नहीं जा सकता, वो भी अपनी जानिब कोशिश कर रहे हैं, तो उनका क्या लगता है आपको, रोल क्या है और किस तरह से मज़ीद उसमें जो है उस चीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि ये जो ज़बान है हम नई नस्ल तक बेहतर तरीके से मुंतकिल कर सकें? इस चीज़ के लिए 3 तरह के लोग ज़िम्मेदार हैं और काम कर सकते हैं। वह हैं सरकारी इदारे, गैर सरकारी अदबी इदारे, इल्मी इदारे और आवाम। सरकार अपने तौर से बिल्कुल काम में लगी हुई है। वो मादरी ज़बान और न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के तहत हर एक खिते की ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए काम करते हैं। इसके बाद जो गैर सरकारी अदबी इदारे हैं कश्मीर के, उनका ख़ास डोमेन है कश्मीर ज़बान की तरक्की।
उनसे चाहिए मुझे कि वो कश्मीरी ज़बान की तरक्की के लिए एक ठोस प्लान बनाए। ठोस प्लान यह है कि आज से 300 साल पहले कश्मीरी ज़बान किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन आवाम तक ये तभी पहुँची जबकि उनके पास एक आला पाए का अदब है, आलमी सतह का अदब। आज के जो राइटर्स हैं, कलमकार हैं कश्मीरी ज़बान के, उनसे आला अदब सामने आए, वही आला अदब इस तहज़ीब को, इस ज़बान को, इस कल्चर को आगे बढ़ाने में मदद दे सकती है। तो मैं ये वसूख से कहता हूँ कि आजकल जो हमारा अदब आ रहा है कश्मीरी ज़बान में, वो उतना मयारी नहीं है कि आवाम जुड़े उसके साथ और आफाक की सतह पर आ जाए। इसलिए गैर सरकारी इल्मी अदबी इदारों की कोशिश तभी रंग लाएगी जब वो आला अदब के तश्कील में अपना रोल निभाएंगे। तदरीसी अमल की आपने बात की, यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में है, जिन तलबा व तालिबात की मादरी ज़बान उनकी तदरीसी अमल में शामिल नहीं होती हैं, तो आपको क्या लगता है, आप उस्ताद रह चुके हैं काफ़ी अरसे तक, आपने उस मामले में भी खदमात अंजाम दी हैं, तो उनकी शनाख्त पे, उनकी ओवरऑल नशोनुमा में किस तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं, मनफी असर, और कितना ज़रूरी हैं कि कम से कम 5वीं जहाँ तक जो नई एजुकेशन पॉलिसी भी है वो भी इस चीज़ का तकाजा करती हैं कि मादरी ज़बान में दरस व तदरीस का जो तालीमी निज़ाम है वो शामिल होना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है कि दरस व तदरीस के मौक़े में या माहौल में मादरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए। इस चीज़ के लिए सरकारी एक अहतमाम हो, सरकार इसके लिए सिलेबस बनाए और लाजमी तौर 5वीं जमात तक, 5th ग्रेड तक कश्मीरी पढ़ाने का या कोई और मादरी ज़बान पढ़ाने का अहतमाम करे। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की जो अहलियत है उनका बोझ न बने, उनको 6-7 मज़ामीन न पढ़ने पड़ें, तो उनको एक रैशनलाइज़ करना चाहिए अदीबों और तालीमी माहिरों के साथ मिल के, इस चीज़ के लिए कि मादरी ज़बान का सिलेबस भी चले और बच्चों के लिए बोझ ना बने, ये ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए यह भी है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद उलूम का दौर है, कश्मीरी ज़बान को इस चीज़ के लिए तैयार करना होगा अपने आप को कि वो नए उलूम और बाकी ज़बान के अदब को कश्मीरी ज़बान में लाए, और कश्मीरी ज़बान का अगर कुछ आला अदब है उसको दूसरी ज़बान में लाए, ताकि कश्मीरी ज़बान और कश्मीरी अदब आलमी सतह पर, आफाकी सतह पर अपनी पहचान बनाए। ये ज़रूरी है कि कश्मीर के बच्चे को, स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले को, उसको आलमी अदब से भी वाक़िफ़ किया जाए और उसको अपनी ज़बान में बोलने, लिखने और पढ़ने का मौका ज़रूर दिया जाए। इसके लिए सरकारी एहतमाम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।